ओम शांति। आज की सवेरे सवेरे की मुरली आप सबको याद होगी। बाबा ने हम सबको शिववंशी, ब्रह्मावंशी, ब्राह्मणवंशी, फिर देवताओं का वंश, राज्यवंशी और इष्ट देव वंशी 4 टाइटल से संबोधित करके मुरली चलाई। तो इष्ट देव वंशी की बहुत सी निशानियां सुनाई। मुरली सुनते पढ़ते जरूर आप सभी ने चेक किया होगा। कोई समझते हैं शायद जो अष्ट रत्न बनने वाले हैं वही इष्ट हैं, लेकिन आज बाबा ने अपने सभी ब्राह्मण बच्चों को ये टाइटल दिया है। जो भी बाबा के बच्चे हैं वो सब पूरी वंशावली के लिए इष्ट देव हैं। और वो इष्ट देव कैसे बने, कैसे बन सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी निशानियां बताई। एक बहुत सुंदर चार्ट के रूप में अगर ये 8 निशानियां हम सब चेक करें तो अपने आप को कहाँ तक हम इष्ट देव समझते हैं और अनुभव करते हैं, उसका बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा, साक्षात्कार हो जाएगा। विशेष करके जब डबल विदेशी भाई बहनों को देखते हैं, चारों तरफ विदेश की सेवाओं पर नज़र डालते हैं, तो वर्तमान समय हर धर्म की आत्माएं बाबा का ज्ञान बहुत रुचि से सुन रही हैं। जो बहुत कट्टर अपने आप को समझते हैं। अभी अभी मुझे 12 दिन के लिए दुबई, कतार और ओमान जाने का अवसर मिला था। और गल्फ़ कंट्री है, बहुत पक्के और कट्टर अपने धर्म में वहाँ के हैं। खुलेआम हम अपनी सेवाएं भी नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन राजयोगा के नाम से राजयोगा केंद्र रजिस्टर्ड है और बहुत अच्छी सेवाएं बाबा करा रहा है। करण करावनहार बाबा है। और जहाँ भी गए वहाँ पर भारतवासी बाबा के बच्चे अनेक हैं। उन भारतवासी बच्चों को, उनके पुरुषार्थ को, उनकी लगन को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे दूर बैठे बाबा की एक छत्र छाया के नीचे इतनी सेवाएं भी कर रहे हैं और इतना व्यस्त भी रहते हैं। दुबई की तो ये विशेषता देखी, जो सवेरे सवेरे 4 बजे सभी क्लास में आ जाते हैं और वहाँ का क्लास 4 से 5:30 बजे तक योग और मुरली 45 मिनट फिक्स है। पहले 45 मिनट योग चलता 4:45 बजे तक, और फिर 4:45 बजे से 5:30 बजे तक मुरली, और 5:30 बजा सबको टोली दी और सब अपने अपने स्थान पर गए। 5 मिनट के बाद क्लास खाली। लेकिन इतनी लगन से, इतने प्यार से, करीब मैं समझता हूँ सुबह सुबह 100-125 भाई बहनें पहुँच जाते थे। और मैं 7 दिन तक रहा तो 7 दिन उनको मुरली सुनाना, क्लास कराना, मुझे ही चांस दिया, सेवा दी। और इसके अलावा शाम के समय अलग अलग 5 स्थानों पर सेवा केंद्र उन्होंने खोले हैं, दुबई के 150-200 किलोमीटर दूर। तो अलग अलग स्थानों पर भी जाना हुआ। शाम को वहाँ क्लास, सवेरे वहाँ। दोहा के अंदर बाबा का एक युगल
बहुत अनन्य बच्चा है जो अपना सेवाएं करता है और साथ साथ बाबा का केंद्र भी चलाता है। वहाँ भी बाबा के बहुत से बच्चे आते हैं। कुछ अखबार वाले आए थे, उनको पता था कि राजू भाई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है भारत के अंदर शाश्वत योगिक खेती, और इन देशों में खेती का तो नाम निशान ही नहीं है। बहुत प्रयास करने के बाद, क्योंकि बरसात पूरा साल पड़ती ही नहीं है, आधा इंच भी नहीं होती, एक भी कहीं झाड़ बाहर तो दिखाई नहीं देता। शहर में बहुत मेहनत से सागर के पानी को मीठा पानी बना करके पीने के काम में भी लेते हैं और पेड़ पौधों को भी देते हैं, तो खेती कहाँ से होगी। लेकिन वंडरफुल बात ये थी कि जिन्होंने भी ये प्रोजेक्ट सुना है, जो आप यहाँ सब बैठे हो जानते हो योगिक खेती का क्या प्रोजेक्ट है? जो जानते हैं हाथ उठाओ, जिन्होंने सुना है। अच्छा, भाइयों ने तो अधिकतर सुना है। तो वहाँ पर एक भाई आया पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और बोलने लगा कि इस कतार की धरनी में खेती हो सकती है क्या? कम पानी में अच्छी फसल हो सकती है? हमने कहा कि अगर हमारी भावनाएं बहुत शुद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, तो प्रकृति हमारा कहना मानती है। लेकिन बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प चाहिए, बहुत पॉजिटिव संकल्प चाहिए। तो उसी क्लास में दो माताएं हाथ उठाई, कहने लगी भाई जी मैंने भी इस प्रोजेक्ट को सुना था और मैं अपने घरों में इसका प्रयोग करती हूँ। मैंने अपने घर में क्यारियाँ बनाई हैं छोटी छोटी, और जहाँ से भी मिट्टी गोबर मिलता है वो डालती हूँ, क्योंकि मिट्टी सब रेतीली है, सब बहुत पतली रेत होती है, वही रेत है चारों तरफ से, इसलिए मिट्टी भी वैसी उपजाऊ नहीं है। लेकिन जहाँ से भी कुछ मिलता है तो हम मंगाते हैं, और अपने घर में धनिया पुदीना, कईयों ने कहा बैंगन भी हमने अपने घर में लगाए हैं। छोटे छोटे क्यारियाँ बना करके कुछ न कुछ सब्जियाँ निकाल लेते और बहुत प्यार से बस 10 मिनट योग करते हैं उनके आगे, और हमारे योग के वाइब्रेशन से बहुत अच्छी, बहुत पौष्टिक सब्जियां हमको मिल जाती घर में ही, बाजार से नहीं खरीदनी पड़ती। तो ये प्रोजेक्ट योग के प्रयोग का वहाँ दोहा में मैंने कहा कि अच्छा आप इतनी दूर बैठे भी बाबा की इन योग की शक्तियों की कमाल का अनुभव करते हैं। और वैसे भी देखा जाए कि ऐसी देश में रह कर के बाबा के बच्चे कितनी लगन होगी, आप सब समझ सकते हो। कितना बाबा से, मधुबन से, मुरली से प्यार। मैंने तो कमाल देखी, जब मैंने 7 बजे क्लास शुरू किया शाम का, 9:30 बजे तक कोई उठा ही नहीं, एक भी नहीं हिले। करीब 70-80 लोग थे। मैंने कहा आप लोगों को घर बार भूल गया क्या, जाना नहीं है? कोई उठना ही नहीं चाहे, इतनी लगन। एक एक बात, मुरली कैसे चलती, मुरली कैसे बनती, मुरली कहाँ से निकली, साकार मुरली क्या है, अव्यक्त मुरली क्या है, सब बातें डिटेल में पूछते रहे, बताता रहा। तो एक बहुत रमणीक परिवार का दोहा का क्लास लगा। फिर मस्कट के अंदर भी ऐसा ही था। वहाँ तो जो सुल्तान है वहाँ का, ओमान का, वो भारत में पढ़ा है, पूना के अंदर। उसका भारत से बहुत प्यार है, इसलिए भारतवासी भी कोई भी सेवा करते हैं तो इतना प्रतिबंध नहीं है। बाबा का झंडा भी लगा है, बोर्ड भी लगा है, और उन्होंने एक पब्लिक प्रोग्राम मेरा रखा था। उसमें कुछ लोग आए थे, सिख लोग, लेकिन अधिकतर सब भारतवासी थे। भारतवासियों को तो बाबा मिल जाए विदेश में तो कितनी खुशी होती है, बहुत प्यार से। और अधिकतर सब साउथ साइड के लोग हैं, कर्नाटक, केरला,
तमिलनाडु, आंध्रा, सब प्रकार के लोग मुझे मिले, लेकिन सब हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं, हिंदी में ही सब बात करते हैं। तो मुझे अच्छा चांस मिल गया, इसलिए सब जगह पर हिंदी क्लासेज, हिंदी प्रोग्राम, मिलने जुलने वाले, सारा दिन लाइन लगी रहती थी। तो 10-12 दिन वहाँ की सेवा की और अनुभव किया कि बाबा ने हम सबको सचमुच इष्ट देव बनाया है, पूर्वज बनाया है। हम सब पूज्य आत्माएं, पूर्वज आत्माएं हैं, और अपने इस पूर्वज समान में हम रहते हैं तो लोग बड़े रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। मुझे कई कहने लगे आप इस कंट्री के अंदर बैज नहीं लगाओ तो अच्छा है, कोई कहे कि आप कोट पहन लो, पैंट पहन लो, ये कुर्ता पजामा नहीं पहनो। हमने कहा हमारी यूनिफॉर्म जो है बाबा ने पहनाई है, मैं अपनी यूनिफॉर्म चेंज नहीं करूँगा। क्या करेंगे, हम दूसरे देश में आए, हम तो 2 दिन 4 दिन के मेहमान हैं। इसलिए बहुत उमंग से, नशे से, उनकी जो मास्क थी बड़ी बड़ी, अबू धाबी में बहुत बड़ी मास्क बनाई है, प्रार्थना गृह कहते हैं वो लोग, जहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ विश्व की नंबर 1 मस्जिद वो है। बहुत आलीशान बनाई है, बहुत खर्चा किया है, ताजमहल से भी आगे लेके गए हैं, सफ़ेद मार्बल की टोटल। तो जब मैं वहाँ जा रहा था तो मुझे सब ने कहा बैज नहीं पहनो, इस ड्रेस को लोग गलत मानते हैं। क्या बाबा हमारा साथी है, हम तो जाएंगे इसी ड्रेस में। और गए तो सचमुच इतने रिस्पेक्ट से, इतने प्यार से मिलते, देखते, बात करते, पूछते आप इंडिया से आए हैं, हमारे बाबा का नाम तो बाला होता है, भारत का नाम तो रोशन होता है। तो बहुत अच्छी सेवाएं बाबा अपने आप करा रहा था, मैं भी साक्षी होकर के देख रहा था। और ये सम्मान था, जब हम एक जगह एक परिवार से मिल रहे थे, वहाँ के लोगों से, तो कहने लगे आपको इस देश में डर नहीं लगता है? हमने कहा डर क्यों लगेगा, हमारे सब वंशज ही तो हैं, हम तो बाबा का संदेश देने के लिए आए हैं, डरने की यहाँ क्या बात है। बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों का भी, लेकिन हमारा अपना सम्मान होना चाहिए। तो आज बाबा ने हम सबको वही सम्मान स्मृति में दिलाया। मुरली सुनते याद आया कि बाबा हम सबको कैसा सम्मान याद दिलाते हैं। तो हम सभी 8 बातों को चेक किया, इष्ट देव की 8 बातें। सबसे पहली मैं संक्षिप्त में रिपीट करता हूँ आज की मुरली को, कि सबसे पहले चेक करो कि हमारा स्वरूप रहम दिल का है। हम सब रहम दिल स्वरूप से भटकती हुई आत्माएं जो दर दर धक्के खा रही हैं, उन पर रहम आता है कि इन सब का भला हो, इन सब का सही मार्ग मिले, ये सब मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। इतना रहम दिल स्वरूप, कोई भी प्रकार का वहम नहीं, अहम नहीं। तो पहली चेकिंग में रहम दिल स्वरूप है। हम बाबा के बच्चे, जैसे बाबा ने अपने बच्चों पर रहम किया, ऐसे मेरा स्वरूप रहम दिली का है। दूसरा बाबा का विशेष जो हमारा टाइटल है, दुख हरता सुख हरता का। बाबा के समान हम सभी मास्टर दुख हरता सुख हरता बने हैं। कोई भी ऐसे महावाक्य, ऐसे बाबा के शब्द सुना करके जादू की तरह उनके दुख को दूर कर दें। उनके दुख में हम भी दुखी न हो जाएं। दुखी हो जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे। लेकिन वो दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने की जवाबदारी हम सबको बाबा ने दी है। तो जब हम अपने उस सुख स्वरूप स्थिति में रहते हैं, ये समान स्मृति में रहता है कि हम मास्टर सुखदाता हैं। बाबा ने हम सबको इतना सुख दिया है, इतनी प्राप्तियां कराई हैं, तो दुखियों के दुख दूर हो जाएं हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे आभा मंडल से। इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक चिंतन हो जो उनके दुख दूर हो, उनको महसूसता हो कि ये हमारे दुख हरने के निमित्त हैं।
तो इसका ये भी एक क्वेश्चन रख सकते हैं कि हम बाबा के बच्चे मास्टर दुख हरता सुख हरता बने हैं, कितनी आत्माओं के दुख हरे हैं। तीसरा प्रश्न है, बाबा हम सबकी प्योरिटी को बहुत गहराई से देखता है, क्योंकि हमारी इस पढ़ाई का फाउंडेशन, अपने आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन प्योरिटी है। अगर जरा भी कहीं से व्यर्थ की भी लीकेज है, दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, कर्म में, तो सचमुच वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। बाबा जब ब्राह्मण बच्चे कहता है तो ब्राह्मण माना ही पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले। तो हमारी मन वचन कर्म की पवित्रता कहाँ तक हमने धारण की है, कितनी मनसा हमारी बहुत व्यर्थ से, नेगेटिव से मुक्त बनी है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति कितनी पवित्र है, शुद्ध है, सिविल बन गई है। इसको हर एक अच्छी तरह से चेक करें। फिर चौथी बात बाबा कहते हैं, स्वभाव, संस्कार, व्यवहार कितना सिंपल है। सिंपल है, रॉयल है। सिंपल सिटी रॉयल ब्यूटी कहा जाता है। तो कितनी उसमें जरा भी कहीं भी स्वभाव संस्कार के अंदर भी अभिमान न दिखाई दे, दिखावा न दिखाई दे। सिंपल सिटी, बहुत सिंपल, बहुत नम्र चित्त, बहुत निर्माण चित्त, ऐसे सैंपल्स बाबा देखना चाहता है। सिंबल जो सबूत होते हैं, सपूत बच्चे ऐसा सबूत दे सकते हैं। तो सभी अपने आप को इस बात में भी चेक करें कि हमारी जीवन बिल्कुल सिंपल है। खान पान, रहन सहन, कोई भी बाहरी दिखावा नहीं। बाबा के बच्चे जो हैं, जैसे हैं, स्पष्ट हैं। कोई भी प्रकार का भभका नहीं है, श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार तो बाबा ने हमारा किया ही है दैवी गुणों से। तो हर एक पांचवी बात इस तरह से चेक करें, क्या मैं सदा श्रृंगारी हुई मूर्त हूँ। कोई भी श्रृंगार बिगड़ तो नहीं जाता। कोई भी छोटी मोटी बातें हमारे श्रृंगार को खंडित तो नहीं कर देती। जब बहुत कोई थका हुआ होता है, बहुत कोई लोड वर्क करता है, तो उसका श्रृंगार बिगड़ जाता है, पसीना आ जाता है, श्रृंगार बिगड़ जाता है। तो हम सभी भी चेक करें कि बाबा हमारा इतना श्रृंगार कर रहा है, दिव्य गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से। एक एक श्रृंगार, एक एक इंद्रिय को देखो, श्रृंगारी हुई मूर्ति हूँ। बाबा हंसी में कहता है कि अगर आपका श्रृंगार पूरा नहीं हुआ और पर्दा खुल जाए तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी। ऐसा भी होता है कई बार, स्टेज पर टाइम हो जाता है, पर्दा लगा होता है, एक्टर अपने रेडी नहीं होते और पर्दा अचानक खुल जाता, भागते हैं इधर उधर। तो अगर मान लो प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए तो मेरा श्रृंगार कैसा है। मैं बाबा का श्रृंगारी मूर्त बच्चा, हर गुण से, हर शक्ति से श्रृंगारा हुआ हूँ। चेक करो और फिर अपने चेहरे को देखो। बाबा ने छठी बात कही कि अपनी चलन और चेहरे को देखो, न्यारा और प्यारा कमल के समान हूँ। कहीं पर भी लिप्त तो नहीं हो जाता। ये दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संबंध जो भी हैं, अगर हम कहीं पर भी थोड़ा भी लिप्त हो गए, निर्लिप्त स्थिति नहीं रही, मैं और मेरे में अधिकतर आत्माएं लिप्त हो जाती हैं, फंस जाती हैं। और बाबा हम सबको कमल आसन पर बिठाता है कि कमल समान आपकी स्थिति हो। कितना भी कीचड़ हो, कितना भी बाह्य वातावरण बाह्यमुखी हो, लेकिन आप बच्चों पर उसका छींटा नहीं आना चाहिए। सभी चेक करना कि मेरे ऊपर कोई बाह्य वातावरण का छींटा तो नहीं आ जाता है। मैं इतना न्यारा और प्यारा रहता हूँ, कैसा भी वातावरण हो।
क्योंकि जब संगठन बढ़ता है, सेवाएं बढ़ती हैं, कुछ न कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन होता है कहीं भी, तो अनेक प्रकार की कीचड़ दिखाई देने लगता है। उस कीचड़ में कमल के समान हमारी न्यारी और प्यारी स्थिति रहे, उसका छींटा मेरे ऊपर ना आए। और सातवीं बात है कि जैसे मूर्तियां अचल हैं, हिलती डुलती नहीं हैं, ऐसे मेरी स्थिति कोई भी परिस्थिति में, परिस्थितियां तो भिन्न भिन्न आती ही हैं, उन सब परिस्थितियों के बीच में मेरी स्थिति अचल अडोल एक रस बनी है कि बातें आती हैं और हिला देती हैं। आज बाबा ने बातों के लिए भी बड़ा सुंदर वरदान दिया कि शास्त्रवादियों की तरह मेरे बच्चे भी बातों का बहुत विस्तार करना जानते हैं। ऐसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया। तो इस पर बाबा को तो हंसी आती है कि क्या कर रहे हैं बच्चे, बातों को क्यों विस्तार में जा रहे हैं, तो व्यर्थ का विस्तार है, इसको तो समेटना है। लेकिन अभी भी बाबा देखता है कि व्यर्थ का रजिस्टर बहुत है, बड़ा पुलंदा बनता जाता है। व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, बहुत सारी व्यर्थ बातें बुद्धि में घूमती रहती हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहता है, मेरे बच्चे उड़ान भरो, ये तो बादल हैं, आएंगे। प्लेन उड़ता है तो बादलों की परवाह थोड़ी करता है, कह देता है बेल्ट बांध करके रखो, अनाउंस हो जाता है कि हिलेगा, नीचे ऊपर होगा, डरना नहीं, बेल्ट बांध लो, टाइट होके बैठो, सीधा अलर्ट हो जाओ। बादल आते हैं, कभी नीचे करता है, कभी ऊपर करता, प्लेन को ले जाता, पार हो जाता। तो हम सभी भी देखें, संगठन के बीच में बातों के बादल कितने आ रहे हैं, आते हैं, आने दो। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो उड़ती कला की, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। सत्यता की हमेशा जीत होती है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अपनी स्थिति को हिलाओ मत। बाबा हमारा साथी है, कोई कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कई बार व्यर्थ की बातों का चिंतन करके, वर्णन करके निराश उदास दिल शिकस्त हो जाते। तो बाबा अपने बच्चों को ऐसी मुरलियाँ सुना करके सावधान कर देता, अलर्ट कर देता है, अटेंशन, बेल्ट बांध लो, आने दो बादलों को, हिलना नहीं। तो इसलिए कभी भी कोई बातें अगर कोई सुनाई देती हैं, कोई सुनाता है, हमारे काम की नहीं है, कान बंद कर लो, नहीं तो अंदर चली जाएंगी तो डिस्टर्ब कर देंगी। इसलिए सुनते भी नहीं सुनना है, देखते भी नहीं देखना है। तो ये 7 बातों के साथ बाबा कहता है, मेरे बच्चे अभी वरदानी बन जाओ। मन वाणी कर्म से कैसी भी आत्माएं आएँ, अच्छी आएंगी, महिमा करने वाली आएंगी तो वो तो ठीक है, लेकिन ग्लानि करने वाले भी आते हैं, ग्लानि की माला पहनाते हैं कोई न कोई बात में, तो भी तुम उनको गुण माला पहना दो। जैसे कोई माला पहनाता है तो उसको रिटर्न माला दे देते हैं, ऐसे ही बाबा भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बच्चे, अगर कोई तुमको ऐसी उल्टी सीधी माला पहनाता भी है तो तुम उसको स्वीकार नहीं करो, रिटर्न कर दो, गुण माला उसको पहना दो, मुस्करा करके, स्नेह की दृष्टि दे करके। हलचल में नहीं आओ। 2 शक्तियाँ बहुत जरूरी हैं। एक धैर्यता, अधैर्य नहीं हो जाए। धैर्यता बहुत बड़ा गुण है। जो आत्माएं कोई भी बात को सुनती हैं, देखती हैं, बहुत धैर्यता से उसको पार कर लेते हैं। अगर धैर्यता का गुण खत्म हो गया तो हर्षित मुक्ता मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं रह सकती। इसलिए मुस्कुराहट, एक बाबा ने हम सबको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया है। अंदर से खुश नसीब हूँ, खुश नुमा हूँ, अंदर की स्थिति इतनी हर्षित है कि ये तो सब खेल चल रहा है, नाटक है। नाटक माना नाटक,
अटकना नहीं है कहीं भी। बेहद की दृष्टि से नाटक को देखना है, हदों में नहीं आना है। हदों में गए तो अटक जाएंगे। मेरे मेरे की हदें बहुत बना ली हैं, और जहाँ मेरापन आता वहाँ ये दुख का झमेला शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है बहुत साक्षी हो करके, एक बहुत अच्छी ऊंची स्थिति है धैर्यता और हर्षित मुक्ता के लिए। बहुत ऊंची स्थिति है साक्षी दृष्टा स्थिति। हर एक आत्मा के पार्ट को अब देखने का समय है, क्योंकि अंतिम समय में क्या होगा, हर एक अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करेगा। जो जैसा उसका पिछला खाता है वो सब बाहर आएगा। रहा हुआ कुछ भी होगा, अगर योग बल से पूरा भस्म नहीं हुआ है तो चाहे शारीरिक भोगना के रूप में आए, चाहे मानसिक रूप में आए, चाहे आर्थिक रूप में आए, चाहे भावनात्मक रूप में आए, चाहे आध्यात्मिक रूप में आए। ये 5 बातें, 5 शक्तियां हैं वास्तव में। पांचों शक्तियों में हम सबको समर्थ और शक्तिशाली बनना है। शरीर अगर साथ देगा तो बाबा की सेवा कर सकेंगे, याद में रह सकेंगे। अगर शरीर ठीक नहीं है, ये यंत्र ठीक नहीं है, तो आत्मा क्या करेगी? कई प्रश्न करते हैं, बाबा इतना समय मुरली चलाता था, इतना समय बैठता था, अभी क्यों पार्ट चेंज कर रहा है? अभी आप समझ सकते हो, जब शरीर कमज़ोर है, रथ कमज़ोर है। अगर बाजा ऐसा है तो बजाने वाला क्या करेगा, कितना भी होशियार हो? अगर बजाने वाला बहुत होशियार है और बाजा उसका ढीला है, ठीक नहीं है, तो बजाने वाला क्या करेगा? इसलिए बाबा हम सबको कहता है शरीर को भी संभालना, शरीर को भी ध्यान रखना, शारीरिक शक्ति भी कहीं भी नष्ट और व्यस्त न हो, व्यर्थ न जाए, व्यस्त न जाए। शरीर शक्तिशाली है, शरीर स्वस्थ है, शरीर को हमने ठीक रेस्ट दी, समय पर दी, शरीर को ठीक एक्सरसाइज दी, शरीर को ठीक समय पर भोजन दिया, तो शरीर साथ देता है। इसका भी ध्यान रखना समझदारी है। इसलिए शारीरिक शक्ति आत्म उन्नति के लिए आवश्यक है। दूसरा, मानसिक स्थिति। मन कभी भी कोई भी बातों में, कितनी भी बातें आएं, लेकिन डिस्टर्ब न होने दो इसको। अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचारों में रमण कहने की आदत डालो। नेगेटिव सीन भी दिखाई दे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर दो। सब अच्छा है, सब अच्छा होने वाला है। बाबा बैठा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा का कार्य है, संपन्नता होनी है। बातें आएंगी, खत्म हो जाए। नेगेटिव हमको नहीं सोचना। हमको बाबा ने मना किया है। क्यों क्यों मना किया है? क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसका वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल में अगर आत्माएं यहाँ से शांति के लेने के लिए, सुख लेने के लिए, परमात्मा अनुभूति करने के लिए आती हैं। अभी सीजन शुरू हो रही है, सब प्रकार के लोग आएंगे, बाबा के बच्चे बहुत ऊंची भावना से। तो हम सब जो यहाँ रह रहे हैं, सेवा पर आए हैं या रहते हैं, हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव चिंतन हो, बहुत सकारात्मक, बहुत शुद्ध संकल्पों में रमण करें। इतने खुशनुमा, खुश नसीबी के संकल्प अंदर हों जो एक बहुत सुंदर आभा मंडल बने। ध्यान रखो, अगर ऐसा सुंदर आभा मंडल होगा, ऐसी सुंदर वृत्तियां होंगी, तो आने वाले उस वायुमंडल से शांति का अनुभव, प्यार का अनुभव, खुशी का अनुभव, अपनेपन का अनुभव करके जाएंगे। इसलिए मानसिक धरातल पर हर एक को बहुत ध्यान देना है। मन हमारा कभी भी नेगेटिव की तरफ, व्यर्थ की तरफ न जाए। व्यर्थ का कारण तो आज बाबा ने बता दिया ना, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क उठा, माना व्यर्थ की उत्पत्ति हुई। इसलिए कोई भी दृश्य सुनते, देखते, बातों को समझते, प्रश्नात्मक चिन्ह न खड़ा हो, बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी।
तो मानसिक धरातल बहुत अच्छे से अच्छा हो, मन बड़ा सदोरा, बाबा कहता अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और फिर है तीसरा भावनात्मक, भावनाएं हमारी बड़ी ऊंची हों। कई बार नज़दीक में रहते हैं तो बहुत अच्छी भावनाएं रहती हैं, बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति बहुत ऊंची भावनाएं रहती हैं। लेकिन जब और नज़दीक आते हैं और समीप आते हैं, एक दूसरे की बातों का पता चलता है, कमी कमजोरियों का पता चलता है, कोई बातें थोड़ी बहुत नीचे ऊपर सुनाई दिखाई देती हैं, तो क्या होता है, भावनाएं बहुत जल्दी टूट जाती हैं, भावनाएं परिवर्तित हो जाती। अगर किसी भी ब्राह्मण आत्मा की, बाबा के बच्चे की भावनाएं कम हो गई, कभी भी प्रगति नहीं हो सकती। भावनाएं प्रगति का आधार हैं। इसलिए भावनाओं पर ध्यान देना कि जिस तरह से जब हम बाबा के बने, मधुबन से प्यार, मुरली से प्यार, परिवार से प्यार, मधुबन निवासियों से प्यार, यज्ञ से प्यार, बाबा से तो है ही। कोई भी प्रकार का कोई बात कहेगा नहीं, इस बात तुमको नहीं सुननी। भावनाएं हमारी बहुत अच्छे से अच्छी, ऊंचे से ऊंची रहें। ये भावनाएं हमको बहुत आगे बढ़ाएंगी, बहुत प्राप्तियां कराएंगी। देखो आज तक दादी की कितनी भावना है, अमृत गुरुवार को होगा, सबको बहुत प्यार से पिलाएगी, भावना है। कई बार हम पुराने हो गए, छोड़ो ना, क्या है ये, नहीं, बुला के पिलाएगी नहीं, अमृत पियो, शरीर मन स्वस्थ रहेगा, अपने आप बिठा के पिलाएगी। भावना है, भावना के आधार से भगवान भी बंध जाता है, भावना का भाड़ा देता है। इसलिए भावनात्मक स्थिति बड़ी अच्छे से अच्छी हो। फिर जो बाबा ने हमको आर्थिक रूप से समर्थ बनाया है, स्थूल धन भले समर्पित भाई बहनों के पास नहीं भी है, लेकिन आध्यात्मिकता का ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन इतना भरपूर किया है जो कहीं भी किसी की धन पर आंख नहीं जाती। आर्थिक रूप से इतना समर्थ बनाया है जो वो धन धूल के समान अनुभव होता, आंख नहीं जाती। ये चाहिए, वो चाहिए, कितने भी बड़े अच्छे मॉल में लेके चले जाएं, हमको कई जगह लेके गए इसलिए सुना रहा हूँ, कभी नहीं आता ये चीज़ ले लूँ, ये मेरे काम की है। यही लगता है मेरे कोई काम की नहीं है, कोई चीज़ मेरे काम की नहीं है। जो ज़रूरी है वो सब बाबा ने मुझे दिया है, सब साधन सुविधाएं दी हैं। फिर कितनी भी तड़क भड़क वाली दुनिया है। एक मॉल ऐसा था, हमने कहा कि कतार की राज्य को कहते हैं ये वर्ल्ड का सबसे धनी राज्य है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कतार की धनी दोहा को कहते हैं। तो हमने उनसे भाई बहनों से पूछा क्या है यहाँ पर, क्यों इसको इतना धनी कहते हैं। तो मुझे एक मॉल में लेके गए और उस मॉल में एक पोर्शन था जिसमें केवल रॉयल फैमिली, क्योंकि वहाँ सब राजा ही है अभी, शेख लोग वही राज्य करते हैं, तो उस तरफ ले गए, बोला ये रॉयल फैमिली का मॉल है, यहाँ पर वही लोग आते हैं, अलग से गाड़ी आती है उनकी और अंदर तक आते हैं और यहाँ पर वो घूमते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और यहाँ कोई भी चीज़ को देखते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो बहुत रॉयल्टी से दृष्टि देते हैं और वो लोग उठा के उनको दे देते हैं, खरीद के ले जाते हैं। तो उस मॉल की क्या विशेषता थी, जो टाइल्स लगी थी उस टाइल्स में भी सोने की गिट्टियाँ थी, बहुत सारी सोना बिछा हुआ था नीचे, और ऊपर सारी जो ऊपर की डिजाइन थी वो सब रियल सोने की थी, और बहुत बड़ा मॉल था। और उस मॉल के अंदर घुसते ही ऐसे लगता था बाहर है, अंदर नहीं है। नीचे एक कैनाल बनाई थी और ऊपर की जो छत थी वो टोटल बादलों की थी, और ऐसी रोशनी थी, इतनी रोशनी थी, जो अंदर जाते टोटल एसी था, बाहर तो बहुत गर्मी, तो अंदर जाते ऐसे लगता था दिन में भी हैं और छाया में भी हैं। ऊपर बादल चल रहे हैं, नीचे पानी है, और सैर करते जाओ, देखते जाओ, कई किलोमीटर का वो मॉल इतना सुंदर बनाया हुआ था जो लगता था, हम कहते थे हमारा सतयुग का कैसा होगा। एक राजा ने इतना अगर मॉल बनाया है ऐसा सोने का, तो हमारे सतयुग का कैसा होगा।
तो देख करके ऐसे सतयुग के दृश्य याद आते हैं। कितनी डिजाइन से सोने को वहाँ पर ऊपर नीचे सब जगह पर लगाया हुआ था, चारों तरफ से पूरा सोना ही, रियल 22 कैरेट 24 कैरेट। ठीक है, ये भी आजकल की शौक मौज है कलयुग में भी। तो कहने का मतलब है कि किसी चीज पर भी अगर हमारी आंख नहीं जाती, आत्मा तृप्त है, भरपूर है, तो उस जैसा धनी कोई नहीं। अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया हो और फिर भी इच्छाएं बढ़ती जाएं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, संतोष धन नहीं, तो क्या है? धनवान है? वो तो बेगर है। इसलिए आर्थिक रूप में भी बाबा ने अपने बच्चों को इतना समर्थ, इतना संपन्न बनाया है, जो कभी भी इच्छा ही नहीं होती कि ये हमारे पास होता तो अच्छा है। सब कुछ बाबा ने दे दिया। और पांचवा, आध्यात्मिक शक्तियों से तो आत्मा सबकी भरपूर है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, कितना हम बच्चों को रियल ज्ञान मिला है। जो आध्यात्मिक शक्तियाँ जिसके पास हैं, भौतिक जगत की कोई भी चीज उसको आकर्षित नहीं कर सकती। तो आध्यात्मिक शक्ति से भी हम सब संपन्न हैं। तो हर एक अपने आप को देखना, ये पांचों चीजें, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, भावनात्मक रूप में, आर्थिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, हम सब बिल्कुल सशक्त हैं, समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। और अगर कोई कमी है तो संगम युग ही है, ये ब्राह्मण वंश ही है, जो हम अपने आप को इसी समय भरपूर कर सकते हैं, जिसके साथ स्वयं भगवान है, जो सबका दाता, कहते हैं सबका दाता राम, सब कुछ देने वाला हमारा साथी है, हमारा पिता है, दाता, भाग्य विधाता, वरदाता है। और अभी अगर हम खाली रह गए तो कब संपन्न बनेंगे? अगर कोई खाली अनुभव करता है तो उसका कारण है वो कहीं न कहीं व्यर्थ कर रहा है, लीकेज है, कहीं अपने ऊपर अटेंशन की कमी है। नहीं तो दाता ने तो इतना दिया है, इतना दिया है, मनन करो, चिंतन करो, उस नशे और खुशी में रहो, तो सचमुच ऐसे लगेगा कि संसार में कोई भी ऐसा भाग्यशाली नहीं जैसा भगवान ने हम बच्चों को बनाया है। तो सभी चेक करना, ऐसा सुंदर चार्ट आज बाबा की मुरली में है 8 बातों का। और 8 बातों के साथ साथ ये जो 5 बातें आपको बताई, इसका बहुत सुंदर चार्ट बना करके इस बाबा की आने वाले टर्न तक, 12 तारीख को बाबा आएंगे, 7 दिन का समय है, आज के ही दिन आएंगे, 5 तारीख है ना आज, 12 को बाबा आएंगे। तो 7 दिन में आप सभी अपना अपना चार्ट चेक करके अपने आप को इतना भरपूर कर लो, जो बाबा आए और देख के कितना खुश हो जाएगा, वाह मेरे बच्चे वाह, इतने संपन्न हैं, इतने भरपूर हैं, जो आज ये दाता बन गए हैं, देने वाले समान बन गए। बाबा तो अपने बच्चों को समान देखना चाहते हैं, कमज़ोर नहीं, खाली नहीं। तो हम सभी अपने आप को खुद ही संपन्न बना करके, भरपूर बना करके बाबा की पालना का रिटर्न करें। बहुत बाबा ने दिया है हम सबको, दाता ने इतना दिया है, इतना दिया है, मनन करो, चिंतन करो, उस नशे में रहो तो दाता बन जाएंगे। तो हम सब मास्टर दाता हैं, दाता बन करके सबको दृष्टि से दो, बोल से दो, संबंध संपर्क में जो आत्माएं आए वो कुछ न कुछ ले करके जाएं, खाली न जाएं। ऐसे श्रेष्ठ ऊंची स्थिति में रहना है, यही बाबा की पालना का सबूत है। ओम शांति।